इस चार्ट को हम समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश क्या है। देखो एक्सपायरी है तो ये हल्का-फुल्का वोलेटिलिटी क्रिएट करके एट द एंड 58,000 से डायरेक्टली गिरावट किया 57,500 का। पर इसको देखो और डाउनसाइड का मोमेंटम करना है तो बायर चाहिए। देखो जैसे इसको ब्रेक डाउन करना था, जैसे आज 57,500 का ब्रेक डाउन करना था, तो ये देखो यहाँ पर कितना समय बिताया। कहाँ पर बिताया? कल का डे लो के आस-पास ये जो हम लोग सपोर्ट ड्रॉ किया ना, इम्पोर्टेंट था वैसे तो। तो यहाँ पर इसलिए मार्केट को कितना बार सपोर्ट लिया, इसी जगह पे मार्केट बार-बार बायर को बुलाया और वो सब बायर कहाँ ऐसे रखे होंगे 57,500 एट द एंड मार्केट ब्रेकडाउन किया। अब मान लो कल फ्लैट ओपन हो गया या हल्का-फुल्का गैप डाउन भी ओपन हो गया, तो किसको टारगेट करने के लिए नीचे जाएगा? किसी को नहीं। तो वही बात है, मार्केट डायरेक्टली ब्रेकडाउन वगैरह भी नहीं कर सकता और क्या ना मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप वगैरह खुल रहा है, डायरेक्टली क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकडाउन कर रहा है, लो वगैरह का ब्रेकडाउन कर रहा है। तो कल भी अगर ऐसा होगा तो ये वही बात है, चार्ट रिपीट भी हो जाएगा। एक ही सिनेरियो में गिर सकता है बड़ा गैप डाउन होगा तो ये जो 58,000 से क्योंकि डायरेक्टली ये देखो पहला कैंडल सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। 58,000 का जो पोजिशनल सेलर है वो प्रॉफिट में आ जाएगा। अभी भी वो प्रॉफिट में इतना नहीं है क्योंकि उसके बाद जो रिकवरी आया ना अच्छा है। दोबारा ये रिकवरी क्या है ना, ये डबल बॉटम के ऊपर ही क्लोज़ हुआ है जो कि क्लोजिंग मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। एकदम डाउन से डाउन में नहीं हुआ है। पर वही बात है, बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो गया 500 पॉइंट 600 पॉइंट का और ये 57,250 का लेवल अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो हम लोग को सेलिंग से जाना पड़ सकता है। बाकी अभी भी यहाँ पर वही बात है, बायर का पोजीशन तो नहीं है तो गिरावट वगैरह आ नहीं सकता। तो हम लोग फ्लैट ओपनिंग, हल्का-फुल्का गैप डाउन में भी पॉजिटिव मोमेंटम आए और गैप अप ओपनिंग, तीनों सिनेरियो में हम लोग बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। निफ्टी अगर हम देखें तो एक्सपायरी रिलेटेड वोलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश किया है, सेलिंग वगैरह किया, फिर जैसे कि मैं बोला सुबह-सुबह बहुत ही ह्यूज सेलिंग आया, रिकवरी वगैरह आ सकता है। तो ये वही रिकवरी वगैरह किया, उसके बाद फिर से 24,000 का रेजिस्टेंस लेके दोबारा गिरावट वगैरह करने की कोशिश किया। तो ऐसे में क्या ना सेलर बार-बार देख रहा है कि मार्केट धीरे-धीरे क्या कर रहा है, गिरावट वगैरह ही करने की कोशिश कर रहा है। पोजीशन को वो होल्ड किया है क्योंकि यहाँ पे देखो 24,000 के नीचे क्लोज़ हुआ है, दोबारा 24,000 के नीचे क्लोज़ हुआ है। तो ऐसे में धीरे-धीरे सेलर ही आएँगे, बायर ऐसे में कम ही आएगा। और दोनों इंडेक्स यहाँ पर डाउनसाइड मोमेंटम ही करने की कोशिश किया। वही बात है, इसको भी नीचे जाने के लिए बायर का एसएल चाहिए यहाँ पर जो कि हम लोग को नज़र तो नहीं आ रहा। तो बड़ा गैप डाउन में ही हम लोग सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेंगे, वरना छोटा-मोटा गैप अप, फ्लैट या गैप डाउन तीनों सिनेरियो में पॉजिटिविटी अगर हम लोग को नज़र आया तो हम लोग सीधा बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।